केंद्रीय बजट सशक्त भारत की दिशा में ठोस कदम। जोगेश्वर गर्ग। जालोर विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह बजट युवा, किसान, महिला, गरीब व मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, MSME, कृषि व आधारभूत ढांचे पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की लागत में कमी, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती मिली है। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज पुरोहित मौजूद रहे। कल पेश हुआ है 1 तारीख को। बहुत सारी परंपराएं मोदी जी ने तोड़ी है। बजट पेश करने की तारीख को लेके, समय को लेकर पहले यह था कि 5 बजे बजट पेश हो सकता है, लेकिन पिछले कई सालों से उन्होंने वो 11 बजे का समय करके एक और परंपरा बदली है। और अब जो भी बजट पिछले साल भी आया, इस साल भी आया है और आगे भी जो आएंगे, वो सारे 2047 को मुख्य केंद्र बनाकर, लक्ष्य बनाकर बन रहे हैं। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए, दुनिया के सबसे प्रमुख जो विकसित देश हैं 4-5 उनकी श्रेणी में आ जाए, यह बड़ा लक्ष्य लेकर माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं। उसी के अनुरूप बजट भी बन रहे हैं। और विकसित राष्ट्र होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, दुर्भाग्य से पिछले 70 साल तक हम लोग अपने आप को विकासशील राष्ट्र कहते आए और रखते हैं, विकासशील। तो 70 साल हो गए, 75 साल हो गए देश आजाद हुए, कब तक विकासशील रहेंगे, विकसित कब बनेंगे? तो अब हमारे प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, और उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हो। और आज ये कल वाला बजट भी उसी दिशा को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है। विकसित भारत का विजन, दृष्टिकोण, सपना इस पूरे बजट में एकदम साकार हो जाता है। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत पर हम बढ़े, वो सब हम इसमें करने का प्रयास किया है, ताकि आर्थिक विकास हमारा बढ़े, निवेश बढ़े, उद्योग बढ़े, और उन उद्योगों, निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन, बेरोजगारी की समस्या दूर। बेरोजगारी की समस्या दूर करने का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। ऐसा दृश्य पिछले 5-6 दशकों में खड़ा कर दिया गया था देश में। उससे निकलकर विभिन्न क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो। इस दृष्टि से बजट महत्वपूर्ण है। जनता की उम्मीदें पूरी हो। जनता सरकारों से क्या चाहती है, क्या सपने उन्होंने संजो कर रखे हैं, वो पूरा हो। और उसमें 2 शब्द मुख्य रूप से इन्होंने प्रयोग किया इस बजट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी व्यापार करना चाहे, उद्योग चलाना चाहे, तो उसको सहजता से, सरलता से काम करने का अवसर मिले, उसके मार्ग में बाधाएं नहीं आए। और ईज ऑफ लिविंग, जीवन यापन करने में सुगमता हो। ये 2 बड़े लक्ष्य लेकर ये बजट इस बार रखा है, और उस दृष्टि से जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा। शुरुआती में किसान पर फोकस रखा, किसान को मजबूत करने के लिए ये बजट है। और हर सरकार अपने बजट में ये करती है कि किसान कैसे मजबूत हो, समृद्ध हो। लेकिन आखिर किसान की जो योजनाएं आती हैं या किसान के लिए जो सरकारें काम करती है, वो धरातल पर आज दिन तक कामयाब नहीं हुई। क्योंकि चाहे उसकी फसल हो, उस समय भी उसको कम दामों में बाहर बेचना पड़ता है, चाहे बिजली हो, उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो फिर किसान के नाम पर ये कब तक किया जाएगा? क्योंकि किसान आज दिन तक मेरे ख्याल से समृद्ध नहीं हो पाया। पिछले 7 साल में तुलना कर लीजिए आप, इस साल किसान को खेती के सीजन में बिजली सप्लाई में कम से कम कठिनाई आई।
कम से कम कठिनाई आ रही है। 2 साल पहले तक जालौर जिले के 100% गांवों में 3 ब्लॉक में बिजली दी जा रही थी, मतलब रात में भी पढ़त करने जाना पड़ता था। वो स्थिति हमने कंट्रोल कर ली है और अब मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का यदि आंकड़ा दूं आपको, पूरे जालौर विधानसभा क्षेत्र में केवल 2 GSS ऐसे बच गए हैं जहाँ 3 ब्लॉक में बिजली दी जा रही है। एक कुआबेर का GSS है, एक सुराना का GSS है, 33 का GSS। बाकी सारे 2 ब्लॉक वाले हो गए। रात में किसान को खेत में जाना नहीं पड़ता और वोल्टेज ठीक मिल रहे हैं, कटौती कम हो रही है। ये 2 साल में हमने सुधार किया है। जब हमारी सरकार आई तो हमको सारा बिगड़ा हुआ ढांचा मिला था, उसको व्यवस्थित हमने किया है और 2 साल में बहुत अपग्रेड किया है सिस्टम को। उसके कारण से किसानों को कम से कम तकलीफ इस बार मिल रही है। किसान की आय बढ़ाने वाली बात है तो जरा गाँव में जाकर पता करिए, पिछले 3-4 साल 5 साल में कितने युवा जो देशावर में, हमारे यहाँ से प्रवासियों की बहुत बड़ी परंपरा है, लंबी परंपरा है, देशावरों में जो दुकानों पे नौकरी करते थे, फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे, खुद के दुकान जिनके उनको छोड़ दीजिए, जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया उनको छोड़ दिए, जो केवल नौकरी के लिए गए थे, किसी और के दुकान पे नौकरी करते, ऐसे कितने युवा वापस आके खेती में लगे हैं। केवल जानवर का सर्वे कर लीजिए, आपको बहुत सरप्राइजिंग डाटा मिलेगा। तो खेती से इनकम बढ़ी है, इसलिए लोग वापस आए। जो कमाई करने के लिए बाहर चले गए थे वो भी वापस आए हैं, खेती में लगे हैं। ये माहौल बना है पिछले कुछ सालों में। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, तो वो केवल हवा में नहीं है, वो वास्तव में रास्ते पे उतर रहा है। किसान की आय बढ़ रही है, इसलिए लोग वापस आ रहे हैं। आप कह रहे हैं सस्ते दामों में माल बिकता है, वो स्थिति अभी बदल रही है। और इस बार मूंग खरीद हुई है, हमारे यहाँ मूंग से खरीद सेंटर लगे और अच्छी खरीद हुई है, बड़ी अच्छी संख्या में खरीद हुई है। उसी में कह रहा हूँ मैं कि कई किसानों को अपनी फसल वापस वहाँ से लानी पड़ती है। तो खराब बोल से जाने के इतना काले मूंग थे वापस गए, जो काले बरसात के कारण काले पड़े वो मूंग वापस गए। तो फिर उसमें वापस बीमे के लिए किसान को परेशान होना पड़ रहा है। धन्य दिन अगर मूंग वहाँ नहीं ले रही है सरकार, काला है वजह वो हो गई, तो इसका मतलब किसान की फसल खराब हुई, बारिश हुई, उसका मुआवजा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसको धरना प्रदर्शन करना मिल पड़ेगा। जाएगा, प्रक्रिया में मिलेगा। मिलेगा तो एक अलग प्रोसीजर होगा, तो काफी समय तक। बड़ा लक्ष्य इसमें सबका साथ और सबका विकास, किसी की उपेक्षा नहीं करना, सबका विकास करना है। और विकास का लाभ कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे, ये प्रयास इसमें किया गया है। तो हर योजना को लागू करते समय और बजट का वितरण करते समय ये ध्यान रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। घरेलू मतलब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ानी होगी, हमारा खुद का अपना प्रोडक्शन हो, या दूसरी कंपनियों के विदेशी कंपनियां हैं तो भी उनका प्रोडक्शन यहाँ हो। विदेश की कोई बड़ी कार है लेकिन उसकी फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए। जैसे एप्पल की निर्माण फैक्ट्री, एप्पल का निर्माण, एप्पल फोन का निर्माण भारत में होना चाहिए। इस तरह के जो प्रयास कर रहे हैं उससे, और ये सारा करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है। तो बिजली पर्याप्त उपलब्ध है हमारे पास, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दृष्टि से भी किया गया है। और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़े और परिवारों की, व्यक्तियों की बाइंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, पैसा खर्च करने क्षमता बढ़नी चाहिए। वो यदि बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। इन सारे उपायों से 7% की ग्रोथ रेट सुनिश्चित की गई है। 7% की ग्रोथ रेट इस बजट की जो सुनिश्चित की है, उसके कारण से हम लगातार तीसरी, अभी और वर्तमान में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और आने वाले 1-2 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, उस दृष्टि से उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है ये बजट। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जो आता है वो मूलभूत ढांचे के आधार पर आता है।
अब फैक्ट्री लगाना चाहता है लेकिन वहां जाने के लिए सड़क नहीं है, वहां पानी की सुविधा नहीं है, वहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां पे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, वहां पे आवागमन की सुविधा नहीं है। ये सारा यदि होता है तो फिर कोई भी निवेशक वहां फैक्ट्री लगाने नहीं आएगा, बिजनेस करने नहीं आएगा। तो वो सारा मूलभूत ढांचा खड़ा हो, उस दृष्टि से ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, और जल परिवहन, पानी के रास्ते भी हमारा परिवर्तन हो। तो उस दृष्टि से भी बहुत कुछ इसमें बड़े महत्वाकांक्षी घोषणा की गई है।